हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पीएसएससी इंटर लेवल में जो कि किन जो नोटिस आया है एडिट और एडिट के बाद जो डॉक्यूमेंट्स जो पीडीएफ में स्कैन करना था, किन किन डॉक्यूमेंट्स को जो कि अपलोड करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना। ये लेटर आपको 27/12/2021 का दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे पहले जो होती थी वो आप देख रहे हैं कि विज्ञापन प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के उपरांत काउंसिलिंग हेतु 14,410 अभ्यर्थी पाए गए। उसके मतलब ये काम कब होता था, काउंसिलिंग में होता। लेकिन अब जो है बीएसएससी स्पष्ट रूप से करा कि जो भी आपकी योग्यता है, तकनीकी योग्यता है, आरक्षण संबंधी है, तो सारे चीज़ जो है आपको अभी ही अपलोड करना, एडिट भी करना है और साथ में अपलोड। उसकी इसीलिए इतना समय दिया गया है, 1 महीने का लगभग समय दिया गया है। और ये है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अभ्यर्थी मानचित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैंड कॉपी पीडीएफ, वो तो पेन रख, क्योंकि वहाँ काउंसलिंग थी इसे लाना जरूरी था, मतलब पीडीएफ में यहाँ भी कह रहा जो नया नोटिस है उसमें भी कह रहा स्कैंड पीडीएफ के अतिरिक्त अन्य क्या क्या चीज़ चाहिए। ये दोनों नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ आपकी योग्यता मांग रहा है 1 और 2 नंबर, क्योंकि पूर्ण रूप से निर्धारित विहित प्रपत्र है, क्योंकि अभी आपका कुछ होना नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित प्रारंभिक ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपकी नहीं हुई, क्योंकि अभी अपलोड। अब क्या है, अब मेन जो आपका काम है 3 से यही डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको इंटर लेवल में अपलोड करना, वो भी पीडीएफ के रूप में। अगर आपको समझ में नहीं आता, साइबर कैफ़े वाला या कोई जानकार अनुभवी आदमी के पास जाए और वहाँ खुद ही देखें। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए, दूसरे पर छोड़ देंगे तो फिर गलतियाँ होगी। इसलिए यहाँ से आपका काम है जो कि क्या है, पहला मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक एवं प्रमाण पत्र, मतलब ये दोनों है जो कि आपको अपलोड करने हैं। अंक पत्र तो अपलोड करना ही है, साथ साथ प्रमाण पत्र भी अपलोड करना। उसी तरह क्या है, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल, मतलब इंटरमीडिएट जो किए हैं आपका अंक पत्र तो रहेगा ही, और साथ में जो कि प्रमाण पत्र मतलब ओरिजिनल है जो कि रहना। अगर नहीं है अभी तो कम से कम प्रोविजनल है जो कि ज़रूर कर दें। तो ये 2 चीज़, तो मतलब इसमें क्या होगा, एक ये पत्र हो गया अंक पत्र और एक प्रमाण पत्र हो गया। उसी तरह इसमें हो गया मूल अंक पत्र और ये प्रमाण पत्र। इसका क्या करना है, पीडीएफ बना लेना, उसके बाद जो साइज रहेगा उसके अनुसार है। उसके बाद क्या, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। कम से कम जो है ये सीओ या आरओ से है जो कि होना चाहिए ये जाति प्रमाण पत्र। अगर इससे भी है या ऊपर भी है ये तो भी चलेगा, डीएम का भी है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम सीओ और आरओ का होना जरूरी है। उसके बाद आते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों। और हाँ, एक चीज़ है, जो फॉर्म भरने के पहले जो आपने अंकित किया है प्रमाण पत्र, अगर संख्या अंकित किया है तो वही देना है, नया कुछ बना कर नहीं देना है। ये चीज़ ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, नया बना के चालाकी से दे देंगे, तो फिर आपका अब तो एडमिट कार्ड ही नहीं, पहले तो था कि काउंसिलिंग में बाहर किया जाएगा, अब आप परीक्षा ही नहीं, इसीलिए सावधानी पूर्वक करना है। उसी तरह से पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। बहुत सारे लोग, हम मुझे विश्वास है कि सेंट्रल वाले ही दे दिए, लिख दिए होंगे नंबर के, अभी चलो नहीं बना, लेकिन वही डालना, क्योंकि आपके पास अब कोई चारा है नहीं। नया बनाकर अगर आप देते हैं तो फिर है जो कि वो विज्ञापन का उल्लंघन हो जाएगा और आपकी अभ्यर्थी अभी ही रद्द कर दी जाएगी। इसीलिए अगर सेंट्रल ओबीसी दिए हैं तो सेंट्रल ओबीसी जो नंबर दिया है आपने उसी को भरना है, अलग से कुछ नहीं करना है कि बीसी और ईबीसी नया बनवा लिया उसका डाल लिया। तो जो फॉर्म भरने के पूर्व के डेट का है वही डालना है। बीसी बीसी जो क्रीमी है जो कि अभ्यर्थियों के लिए जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र वो चलेगा। जाति, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाति प्रमाण पत्र को ही क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान, वो गलत है। इसीलिए बीसी और ईबीसी वाला डालें, और जो सेंट्रल का डाले वही डालें। या उससे पूर्व बना हुआ है कहीं मान ली नहीं मिला, तब है जो कि उसको डाल सकते हैं, एडिट के ऑप्शन में फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद क्या है, निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र, जो बिहार सरकार का जो निर्धारित प्रपत्र है उसी में जो कि जो प्रमाण पत्र आपको मिला है जिसके आधार पर आपने विकलांगता भरा है उसको भरना है। उसी तरह है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, जो आपके फॉर्म भरने के पहले का भरा हुआ है, बना हुआ, उसी को देना है। चाहे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी पहले बनती थी
या आरओ से बना हो या सीओ से बना हो, लेकिन पहले का। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसका जो वैलिडिटी होता है वो कब का होता है, तो ये जो होता है आपको जीवन भर होता है, पुराना भी रहेगा तो चलेगा, परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं होता है। इसीलिए है जो कि ये आपको फॉर्म भरने का खाली पर, ये नहीं कि नया बनवा कर दे देना है। भूतपूर्व सरकारी सेवक संबंधी प्रमाण पत्र हो सकता है ये आपको देना पड़े कि आप अगर पहले भूतपूर्व, ये इसके लिए है जो सेना में जनरली रहते हैं और उनके लिए है जो कि आपको देना पड़ता है। तो ये जो रिटायर कर जाते हैं 40 वर्ष के आसपास, उनके लिए है। टंकन प्रमाण पत्र, बहुत सारे लोग पूछ रहे क्या है टंकन प्रमाण, यस टंकन प्रमाण पत्र, क्योंकि अगर आपने यस किया है वहाँ तो आपको देना पड़ेगा। टंकन नहीं बना है तो क्या करें, तो फिर है जो कि वो एडिट ऑप्शन में जाना पड़ेगा अगर रहेगा सुधारने। उसी तरह क्या है आंसू लेखन प्रमाण पत्र, मतलब आंसू लेखन शॉर्ट हैंड को हिंदी में कहा जाता है आंसू लेखन, वो स्पीड जो कम से कम जितनी, हालांकि स्पीड तय नहीं तो वो सर्टिफिकेट है जो कि आप लगा दें, लेकिन ये भी फॉर्म भरने के पूर्व होना चाहिए। अब क्या है कंप्यूटर दस्ता एमएस ऑफिस, सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है इसी में होती है, बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग। ये सिर्फ एक चीज़ जान ली, ये ज्ञान के लिए है। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त से होनी चाहिए, आपको ज्ञान का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमएस ऑफिस, बेसिक, वर्ड प्रोसेसिंग, ये तीनों चीज़ कम से कम उसमें कोर्स में रहना चाहिए, तो ये चल जाएगा। चाहे वो 6 महीना का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे आपका पीसीए किए वो हो, लेकिन कोई ना कोई है जो कि सर्टिफिकेट इसमें है जो कि देना है। अगर नहीं देते हैं तो उससे संबंधित वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसमें टाइमिंग कहीं नहीं लिखा हुआ 3 महीने का है कि 6 महीने का है कि 1 महीने, लेकिन पढ़ाई है जो कि उस सर्टिफिकेट में अगर होती है तो जिक्र होना चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर आपके पास हालांकि ये स्पेशल वैकेंसी के लिए था, तो अगर आपको वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी है तो चल जाएगा, लेकिन अनिवार्य ये नहीं है इस वैकेंसी में। फिर क्या है, ये वहाँ पर वैकेंसी थी भारतीय पुनर्वास, उसके लिए है वहाँ उस समय। उसके बाद तो ये चीज़ जो है आपको करना है, और ये तो काउंसलिंग के लिए था। यहाँ भी देखिए उसके अनुसार लिखा हुआ है, प्रकाशित विज्ञान के आलोक में शैक्षणिक, तकनीकी और वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम जो तिथि है उसके पूर्व का ही मान्य होगा। उसी तरह यहाँ भी दिया हुआ है, ये तो कंडीशन है उस समय का है। और यहाँ पर है कि अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी किया जाएगा, मतलब ये जो है एक तरह से हैं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फिर जांच होगी कि आपका है जो कि डॉक्यूमेंट्स अभी लिया जा रहा है, उससे क्या होगा बहुत लोगों की है जो कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे फिर से एडिट करेंगे, फिर से गलतियाँ करें, वो कम से कम दोबारा नहीं करे। तो ये है जो कि आपको इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, और इसके अनुसार है जो कि आप पीडीएफ तैयार कर ले। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो किसी एक्सपर्ट से ले, और खुद भी रहें अपलोड करने के पूर्व एक एक चीज़ देखें। लापरवाही क्या करते हैं कि लोग है जो कि दूसरे पर छोड़ देते हैं कि चलो वो कर देगा, तो क्योंकि आपको अपने नाम, एड्रेस या और भी अन्य चीज़ें हैं उसको आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा। वो क्या होगा कि इधर कभी पीडीएफ उसमें अपलोड करने का है, पता चला कि दूसरे में अपलोड है तो फिर गलतियाँ हो जाएगी। तो बीएसएससी आपको बार बार मौका नहीं देगा एडिट करने का, इसीलिए जो कि एडिट और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड और ये सभी को करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ है जो कि एडिट करने वाले को, ये सभी को करना, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा, इसीलिए है जो कि इतना है जो कि समय दिया गया है। तो इसी के साथ धन्यवाद।